दोस्तों नमस्कार। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा अर्चना जी आगे बढ़ाएंगी, जो आपके बीच में आ चुकी हैं। तो आइए सब मिलकर अर्चना जी का वेलकम करते हैं। अर्चना जी बहुत बहुत वेलकम है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू अर्चना जी। सभी को मेरा आत्मवंदन। थैंक यू सो मच। तो पहले ध्यान करते हैं मैम, उसके बाद यस मास्टर। ज्ञान सत्र या पहले। यस हाँ, मास्टर। तो फ्रेंड्स, हम सभी ध्यान की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो सब लोग सुखासन में बैठ जाएं, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लें, अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर गोद में रखें। और जो लोग चश्मा पहने हैं चश्मा उतार लें, थोड़ा सा पानी पी लें। अब आंखें बिल्कुल बंद। जब तक मैं ना बोलूं कृपया कोई भी आंख नहीं। अर्चना जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को एक बार। जब तक मैं ना बोलूं कृपया कोई भी आंख नहीं खोलेंगे। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस। और ये भाव करें कि सांसों के माध्यम से ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही और बाहर जाती सांसें। अर्चना जी म्यूजिक शेयर करना है। हाँ, कर दीजिए हल्का सा। मेरी सारी अर्चना मैम। बीमारियों को, सारे नकारात्मक ऊर्जा को बाहर लेकर जा रही। हल्की सी म्यूजिक लगा दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे मुंह से छोड़। ये भाव करें कि मैं पूरी तरह से रिलैक्स हूं। म्यूजिक की आवाज आ रही है? नहीं आ रही? अब बंद आंखों से अपने नासिका के अग्रभाग को देखें, जहां से आप सांस अंदर लेते हैं। ये सारे है। एक एक सांस की पहरेदारी करें। सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा अब रही आ है। रही है? यस यस, आ रही है, परफेक्ट। अब बंद हो गई। पूरी अवेयरनेस एक एक सांस के ऊपर। अपने मन को सर पे लेके जाएं। अपने मन से ये सवाल करें, क्या मैं ये सिर हूं? आ रही है? अपने मन को अपनी आंखों के ऊपर लेकर आए। अर्चना जी अब आ रही है आवाज? और करें कि क्या मैं आंखें, आवाज थोड़ा कम कर दीजिए। बस ठीक।
अब अपने गले के ऊपर निकलना है। अपने नाम से मैं ये गला हूँ। जानने वाला जानी गई वस्तु से अलग होता है। गले को मैं जान रहा हूँ, इसका मतलब मैं इससे अलग हूँ। अब अपने मन पे हाथों से निकल अंदर से महसूस करें और अपनी आँख में सुधार करें। क्या मैं पेट हूँ, पेट हूँ, हाथ हूँ, मैं अंदर उनको जानने वाला हूँ। अब और नीचे जाए, नीचे को महसूस करें, अपने जंघा को महसूस करें। अपने घुटने को महसूस करें, भाषा को महसूस करें। पैर के पंजे, सबको महसूस करें। अंदर से बंद आंखों से देखें। बंद आंखों से सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को महसूस। सर से लेकर पैर तक जो शरीर है, इस शरीर को मैं जानने वाली, इस शरीर से भिन्न, इस शरीर से अलग, इस शरीर में रहने वाला साक्षी चेतन आत्मा हूँ। मैं अलग और ये शरीर अलग है। जागरूकता अपने एक साथ श्वासों श्वास की माला बन जाए।
बार अपने मन को सांसों के ऊपर लेकर आए। इस साथ से साथ जुड़े रहें मैं व्यस्त
पाँच मिनट और अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे माय डियर फ्रेंड। करें अपने शरीर को महसूस करें। ध्यान की अवस्था से धीरे धीरे वापस जाएं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को स्थिर स्थान पर रखेंगे और ब्रह्मांड के कण कण का धन्यवाद करते हुए, सभी गुरुजनों का धन्यवाद करते हुए, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए, अपने इस सुंदर भौतिक शरीर का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अब एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ हथेलियों के अंदर ही आंख खोलकर ध्यान से बाहर आ जाए। अपने हाथों को पूरे शरीर पे लगाएं। Thank you so much for wonderful meditation. Thank you everyone. थैंक यू मास्टर। कोई भी अपना जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं अपना अनुभव शेयर करना चाहें कर सकते हैं।
अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं मास्टर, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है सभी को। अगर किसी को अनुभव शेयर करना है तो अपने आप को अनम्यूट करें। रमेश जी बोलिए। ये है। यस मास्टर। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो मैंने सीखा वही है। लेटेस्ट इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। ओके रमेश जी, आप मुझे कल कॉल करिएगा। ठीक है मैम। मेरा नंबर है ना आपके पास? रमेश जी, जी मैम। नंबर है मेरा आपके पास? नहीं, नंबर नहीं है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप मेरे को। आप नंबर में नंबर नोट कीजिए। नंबर कल एक बार मिस कॉल दीजिए, मैं बात करूंगी आपसे। अच्छा, हाँ एक जरा मेरे को नोट करने दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, बाय नोट। आप नंबर बोल दीजिए मैम। 9711 जी। 758 जी। 187। ठीक है मैम। थैंक यू हाँ। वेरी मच फॉर द नाइस कोऑपरेशन। ओके। ओके। यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा? नमस्ते मैम। यस। ध्यान बहुत अच्छा था। बट मैम आज आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही थी तो बहुत सारी बातें समझ नहीं आई। जो आप बोल रहे थे ना तो उसमें कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आई मेरे को। एक्चुअली में मैम ना डीप में चली गई थी और बातें निकल ही नहीं रही थी। ओके ठीक है। वो मैम ज्यादा जैसे ही स्टार्ट किया ध्यान मैम ने, तो तभी मैम डीप ध्यान में चली गई। यस मैम। यस अर्चना जी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैं देख पा रही थी कि आप कॉन्शियस में नहीं लग रही थी मुझे, तो मैंने भी एक दो बारी बोला तो आपने रेस्पॉन्स नहीं किया, तो मैंने के फिर आगे मन का ध्यान में चली गई मैम। इसीलिए मैं आज बोल नहीं पाई, मैंने कुछ बोला ही नहीं। जी। जो बोल भी रहे थे तो लिप हिल रहे थे आपके, बस आवाज बाहर नहीं आ रही थी। नमस्कार मैम। यस सरना जी बोलिए। मैम जैसे ध्यान में बैठो ना हम्म, तो शुरुआत में जैसे एकदम कंसंट्रेशन बनते रहता है कि हाँ अपने को यानी पूरा फोकस अपने सांसों के ऊपर करना है करके। फिर धीरे 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 फिर से विचारों का समावेश शुरू हो जाता है, यानी विचार आना शुरू हो जाते हैं, ऐसा होता है। बोलिए अर्चना जी। देखिए, बार बार ये अभ्यास करना है, विचार तो आएंगे ही, बार बार मन भागेगा विचारों के पीछे, लेकिन आपको अपने मन को बार बार सांसों के ऊपर लेकर आना है, ये अभ्यास करना है, बार जी बार मैम। बार बार। ठीक है। ओके मैम। ओके थैंक यू मैम। अभी तो श्वास की माला बनाना है, एक श्वास अंदर गई, बाहर आई, फिर दूसरी अंदर गई, ऐसे श्वास की माला। एक भी श्वास आपकी जागरूकता के बिना अंदर जाने ना पाए। बार बार मन अतीत के पीछे, भविष्य के पीछे भागेगा, काम के पीछे भागेगा। आपको अपने मन को बार बार सांसों पे लेकर आना है, और सांस पे फोकस नहीं, सांस को ऑब्जर्व करना है कि कैसी है हमारी सांसें, ठंडी है, गर्म है, कहाँ तक जा रही है, एक एक सांस का ऑब्जर्वेशन। नाभि तक जा रही है या उससे पहले ही बाहर आ रही है, पूरी जागरूकता के साथ अपनी सांसों, जागरूकता के साथ अपनी सांसों का ऑब्जर्वेशन, यही है ध्यान। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू। यस मास्टर, कोई और कुछ बोलना चाहेगा? यस सोनिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम। नमस्ते मैम। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे मैम मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई भी दर्द नहीं है। और मैम जैसे ही मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, मेरे लेफ्ट थाई में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो वो समझ ही नहीं आता ये होता क्या है, और होता मैम सिर्फ ध्यान में बैठने पे ही है, ऐसे कुछ नहीं होता। इस चीज से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, और मेरे दिमाग में भी शायद वही चीज बैठ गई है कि अब मैं ध्यान में बैठूंगी तो मुझे पेन शुरू हो जाएगा।
मैम ये प्लीज। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो। अगर ध्यान में आपको ये दर्द होता है ना, तो ये खुशी की बात है, क्योंकि मैम ध्यान में हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी की हीलिंग होती है, तो हीलिंग के कारण वो दर्द बढ़ जाता है। जैसे ही डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है तो उस समय पेन होता है ना, तो डॉक्टर अगर ऑपरेशन करेगा, कहीं बीमारी है तो उस चीज का ऑपरेशन करेगा, तभी तो वो ठीक होगा। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो हमारी बॉडी की जहाँ पे दिक्कत रहती है वहां पे हीलिंग होती है। अब जैसे कहीं पे कचरा भरा हुआ है पाइप में, तो वहां पे फोर्स जाएगा ना पानी का, तभी तो कचरा बाहर निकलेगा। कोई पाइप है उसमें कचरा फंसा हुआ है, अब फोर्स से पानी जाएगा तभी तो कचरा बाहर निकलेगा। तो वहां पे आपकी ऊर्जा, वहां पे ब्लॉकेज है, दर्द है, पेन है, वहां पे कुछ दिक्कत है। तो जब ऊर्जा आती है तो वो हीलिंग होती है, इसीलिए ध्यान के समय में दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी हीलिंग होती है, वो ठीक होना है, उसको निकलना है बाहर। इसलिए आप उस दर्द को सहन करके ध्यान करते रहिए। अगर बहुत ज्यादा असहनीय हो जाए तो थोड़ी देर आप आंख खोल के बेड जी बिस्तर पे मैम, लेट बहुत के आराम एक्यूट कर पेन लीजिए। होता है मैम। अगर अगर सह सकते हो आप तो सह करके ध्यान को कंटिन्यू रखिए। मैम बहुत एक्यूट पेन हो जाता है, पूरा दिन मैम कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं पता भी नहीं होता, राइट में होता है देन लेफ्ट में। सोनिया जी, इसी से आपको जो जो पेन आ समझ रहा है, ये आपके फिजिकल जी बॉडी में मैम। तो नजर नहीं आ रहा अभी आपको, लेकिन ये जो प्राणिक बॉडी में जो होती होती है हमारी, उसमें पहले ही पेन आ जाता है। वो हमें भौतिक शरीर पे आते आते टाइम लगता है। तो अभी आपकी हीलिंग वहां उस लेवल पे हो रही है। जी मैम। वो बीमारी को बाहर आने से पहले ही आपको हील हो जाएगा। तो आप थोड़ी देर बियर कीजिए उसको, ऐसा नहीं ये पेन को। और आंखें मत खोलिए, अगर पोजीशन चेंज कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। पोजीशन में चेंज कर लेती हूँ पर आंख नहीं खोलती हाँ, हूँ। तो आंखें नहीं खोलनी है। देखिए, आंखों से 80% एनर्जी हमारी लूज करेगी। तो आंखें आपको बंद ही रखनी है, आपको उसको होने देना, और ये सोच के रखिएगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा अर्चना मैम, एक एक क्वेश्चन और था। जैसे मैम आज मैंने ध्यान किया, तो है। जो भी मैं ध्यान कर रही थी ना मैम, ऐसे लग रहा था जैसे पूरा हमारे नेवल से लेके मेरे गले तक ना मैम, जैसे पानी के झरने बह रहे हैं। और आग, मैम एक आग नजर आ रही थी, जैसे आग पूरी बॉडी के अंदर ही अंदर, वो पूरी आग दिख रही थी, झरने दिख रहे थे। बहुत ही अच्छी फीलिंग भी आ रही थी मैम, दर्द भी हो रहा था, फीलिंग भी अच्छी आ रही थी। सब कुछ हो रहा था। बहुत सुंदर, बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा बढ़ रही है, एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, इसीलिए मैम थैंक यू वेरी मच। इसीलिए ये अनुभव होगा। और आप जो कह रहे हो पानी के अनुभव, वो ऊर्जा है, आकाश गंगा जिसको कहते हैं, वो आपके अंदर, हमारे ब्रह्मांड से ही तो आकाश गंगा प्रवेश करती है, तो वो ऊर्जा है, एनर्जी है। खुश हो जाइए उसके लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका ध्यान अच्छा हो रहा है। मैम। ओके, थैंक यू। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो फिर हम अपने ज्ञान की क्लास की ओर बढ़ते हैं आगे। या अर्चना जी, कैरी ऑन। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम ध्यान के बाद ज्ञान के सत्र में चलते हैं। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही सुंदर है, पिरामिड ऊर्जा और उसके क्या फायदे हैं। तो आज का विषय शुरू करने से पहले मैं सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन करती हूँ, सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले जो पिरामिड के बारे में हम जान रहे हैं, पिरामिड का प्रयोग कर रहे हैं, ये पिरामिड के बारे में हमें पितामह पत्री सर ने ही बताया। पितामह पत्री सर की ही देन है। पितामह पत्री सर का कहना है कि ये जो युग है ये पिरामिड युग है, ये युग ही पिरामिड युग है। और इन्होंने बताया कि जो पिरामिड है, ये पिरामिड उच्च ग्रह, जो उच्च ग्रह है, उच्च ग्रह की चेतनाओं के द्वारा पृथ्वी वासियों को दिया गया ये उपहार है पिरामिड।
पिरामिड का क्या काम है? पिरामिड क्या है? दूसरे ग्रह से सूचनाओं को एकत्रित करने वाला, सूचनाओं को भेजने वाला एक एंटीना है। जैसे टीवी में एंटीना होता है ना, उसी तरह पिरामिड एक एंटीना का कार्य करता है और वो शक्तिशाली एंटीना है। वहां से सूचनाएं मैसेजेस पृथ्वी पे भेजता है। और ये हमें अनुभव कैसे होगा? जब हम ध्यान करेंगे, विचार शून्य स्थिति में पहुंचेंगे, तब हम उस मैसेजेस को ले पाएंगे अपने भीतर। उस अलग अलग डायमेंशन से मैसेजेस आते हैं पिरामिड के थ्रू, और उस मैसेजेस को हम तभी ग्रहण कर पाएंगे, तभी ले पाएंगे जब हम विचार शून्य स्थिति में पहुंचेंगे। तो इसलिए पिरामिड क्या है? दूसरे ग्रह से सूचनाओं को आदान प्रदान करने वाला एक माध्यम है। इसलिए पिरामिड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पिरामिड पृथ्वी सर ने कब इंट्रोड्यूस किया पिरामिड, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 1990 में 1990 में पृथ्वी सर ने बिल शुल एंड एडपिटेट, ये बुक के नाम है, ये राइटर के नाम है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम है द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड। इसको पितामह ने पढ़ा, उनको ऐसे भी पुस्तकें पढ़ने की बहुत शौक थी। तो जब बिल शुल एंड एडपिटेट के द्वारा लिखी पुस्तक द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड को पढ़ा, और तब इनको ये पिरामिड ऊर्जा से बहुत प्रभावित हुए, और पृथ्वी सर ने फिर पिरामिड निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। 1991 में ध्यान के लिए उन्होंने तेलंगाना के कर्नूल जिले में प्रथम बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र बनवाया, और ये 30 बाई 30 का पिरामिड था, जिसमें 250 लोग बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। अब 2002 में 160 बाई 160 का मैत्रेय बुद्धा पिरामिड बेंगलुरु में बनवाया। यह पिरामिड बेंगलुरु के 7 आश्चर्यों में से एक है, और इसमें 5000 ध्यानी बैठकर एक साथ ध्यान कर सकते हैं। और हर साल बुद्ध पूर्णिमा में यहाँ पे कार्यक्रम होता है और यहाँ पे ध्यान होता है। उसके बाद 2012 में एशिया का सबसे बड़ा महेश्वरा महापिरामिड तेलंगाना के महबूब नगर जिले में करताल में बनवाया, जो करताल में महिला ध्यान योग जहाँ होता है। और ये कितना था? 180 बाई 180 का, और इसमें 7000 लोग बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। और हर साल यहाँ पे ध्यान महाचक्र होता है दिसंबर में, 21 दिसंबर से प्रारंभ होता है, 31 दिसंबर तक चलता है। उसके बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा मिस्र के पिरामिड के बारे में, कि मिस्र में भी पिरामिड है। अब ये मिस्र का जो पिरामिड है, ये पूरे पृथ्वी की ऊर्जा को संतुलित करता है। आज तक वैज्ञानिकों ने, ये रहस्य का विषय है, आज तक वैज्ञानिकों ने ये पता ही नहीं लगा पाया कि मिस्र, इसका निर्माण कैसे हुआ, मिस्र वासियों ने कराया या किसने कराया, पता ही नहीं कर पाया। इतने भारी पत्थरों से ये पिरामिड बना हुआ है कि जिसको जोड़ने के लिए, इतने भारी भारी पत्थरों को जोड़ने के लिए जो मशीनें, आधुनिक मशीनें होनी चाहिए, ऐसी मशीनें हैं ही नहीं। तो ये आश्चर्य का विषय है कि ये पिरामिड बना कैसे। आप लोग चाहो तो गूगल सर्च कर सकते हो, पता कर सकते हो ये पिरामिड कैसे बना। तो ऐसा माना जाता है कि इस पिरामिड का निर्माण अन्य ग्रहवासियों ने पृथ्वी पर आकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा किया है। अब पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग मिस्र वासियों ने किसके लिए करते हैं? मृत शरीरों को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। इसमें मृत शरीर को रखते हैं तो उसका डीके नहीं होता। और देखिए कितनी भी वहां पे प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन ये पिरामिड जस के तस वैसे ही टिका हुआ है, इसमें कुछ भी ये नहीं। पिरामिड का प्रयोग हम अब आगे जानेंगे कि पिरामिड का क्या प्रयोग है। पहले हम समझते हैं कि इसका नाम पिरामिड है तो इसका मतलब क्या है। तो पिरामिड 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पायरा प्लस मिड। पायरा मतलब अग्नि,
और मिड यानी मध्य, यानी ऐसी आकृति जिसके मध्य में अग्नि है, ऊर्जा है। अग्नि यानी ऊर्जा है, शक्ति है, इसको पिरामिड कहते हैं। पिरामिड का एक ज्योमेट्रिकल ढांचा है, एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिससे कि धरती पे विश्व ऊर्जा अधिक मात्रा में वो ग्रहण करता है। पूरे धरती पे ऊर्जा तो आ रही है, विश्व की ऊर्जा, लेकिन पिरामिड की जो ऐसे स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, उस एंगल पे मैक्सिमम ऊर्जा ग्रहण करती है वो पिरामिड। इसलिए पिरामिड के नीचे बैठ करके ध्यान करने से अत्यधिक लाभ होता है, अत्यधिक हीलिंग होता है, फास्ट हीलिंग होता है। पिरामिड क्या है? एक वैज्ञानिक चिन्ह भी है। पिरामिड क्यों वैज्ञानिक चिन्ह है? क्योंकि इसके अंदर, आगे जानेंगे कि इसके अंदर कुछ भी वस्तुएं रखते हैं तो उसकी क्षमता 3 गुना बढ़ जाती है। पिरामिड का जो एंगल है वो 51 डिग्री 52 मिनट होता है। इसी एंगल पे पिरामिड का कोण होना चाहिए, इससे अगर ऊपर नीचे होता है तो वो फिर गलत हो जाता है। अब इस एंगल पे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अक्षय भंडार होता है, इसीलिए कहते हैं वहां पे पिरामिड जैसे बना हुआ है तो उसके 1/3 पे किंग्स चेम्बर उसको बोलते हैं, वहां पे बैठ के ध्यान करते हैं तो मैक्सिमम ऊर्जा हमारे भीतर आता है। अभी वही है कि पिरामिड की 1/3 ऊंचाई पे सबसे ज्यादा एकत्रित होता है। इस स्थान को किंग्स चेम्बर, शाही कक्ष कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान में अगर हम करते हैं तो हमें अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होता है और यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिरामिड के अंदर जो भी वस्तु रखी जाती है उसकी गुणवत्ता, उसका गुण बना रहता है और पिरामिड के अंदर कोई भी अगर ध्यान करता है उसको अद्भुत अद्भुत एक्सपीरियंसेस, बहुत मिरेकुलस एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो पिरामिड जो है वो मनुष्य के अंदर आंतरिक शक्तियों को जगाने का एक बहुत बढ़िया टूल है। अब हम पिरामिड शक्ति के बारे में जानेंगे कि पिरामिड शक्ति भौतिक शरीरों पे कैसे काम करती है। अब देखिए, जैसे ही हम पिरामिड के अंदर बैठ करके ध्यान करते हैं तो ये ब्रह्मरंध्र है, इससे जैसे विचार शून्य स्थिति में आप पहुंचते हो, एक विचार और दूसरे विचार के बीच में थोड़ा गैप होता है तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा हम अंदर ग्रहण करते हैं और वो ऊर्जा हमारा कहा जाता है, हमारे अंदर में 72,000 नाड़ी मंडल है। कहाँ नाड़ी मंडल है? ऊर्जा शरीर में। और ऊर्जा शरीर में हमारा 7 बॉडी चाहिए, आप जानते होंगे। तो हमारे ऊर्जा शरीर में ऊर्जा जाती है और जहां जहां बीमारियां होती है उसको, उस कचरे को साफ करती है, बीमारियों को हील करती है। अब ये ऊर्जा की तरंगे खुली आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन जड़ चेतन सब पे इसका प्रभाव देखा जा सकता है। अब ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा लंबे समय तक पदार्थों को सुरक्षित रखती है। अगर पितामह ने बहुत सारे प्रयोग करके देखा, पिरामिड में के अंदर बैगन रखा, 7 दिन तक बैगन रखा, वो बैगन बिल्कुल फ्रेश रहा, उसमें डिके नहीं हुआ, सड़ा नहीं। ऐसे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। अब जो पिरामिड है वो क्या करती है, जो कोई भी पदार्थ है जैसे सब्जियां है, फ्रूट है, उसको सड़ने से बचाती है। तो पिरामिड के अंदर, और उसको ऊर्जान्वित करती है, उसके अंदर जो निगेटिविटी होता है उसको दूर करती है। अगर हम बैठकर ध्यान करते हैं तो एकाग्रता प्रदान करती है, वायरस को, बैक्टीरिया को नष्ट करती है। तो इस तरह से पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग करके हम कम खर्च में शारीरिक पीड़ाओं से, रोगों से बाहर आ सकते हैं। ये फायदे हैं पिरामिड के। अब हम थोड़ा जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या बताया। तो प्रोफेसर डॉक्टर जितेन भट्ट जी, जो कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं,
जिन्होंने पिरामिड ऊर्जा पर गहन अध्ययन करके पिरामिड यंत्रों का आविष्कार किया। वास्तु को पिरामिड ऊर्जा से जोड़कर इन्होंने लाखों लोगों को स्वस्थ किया। वास्तु से जोड़ दिया इन्होंने पिरामिड ऊर्जा को। अब ये डॉक्टर रविकांत जी, ये क्या है, ये एक प्रेशर और रेकी के मास्टर हैं। इन्होंने स्वयं पिरामिड शक्ति नाम की एक पुस्तक लिखी ताकि जन साधारण लोग इस चमत्कारिक ऊर्जा का लाभ उठा सके। अब कीर्ति बेतेई जी हैं, ये मॉडर्न वास्तु एनर्जी साइंस के संस्थापक हैं। आगरा में इनका दयाघर सेल्फ केयर सेंटर के नाम से चिकित्सा केंद्र है। अब इनको लंबी बीमारी थी, तो लंबी बीमारी के कारण इन्होंने जो दवाइयां ली, इसका उस दवाई का साइड इफेक्ट इतना हुआ कि इनका लिवर और किडनी काम नहीं कर रहा था। तो उस समय उन्होंने डॉक्टर बोविस और डॉक्टर बैक्सटर द्वारा लिखित एक पुस्तक पढ़ी, जिसमें पिरामिड ऊर्जा, विश्व ऊर्जा, ये सब के बारे में जानकारी थी। और इसको पढ़कर इन्होंने पिरामिड ऊर्जा पर स्वयं प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करने के बाद अपने घर में इन्होंने पिरामिड लगवाए और पिरामिड के नीचे बैठ करके, बैठना लेटना सब पिरामिड के अंदर किया। तो 2 साल में उनका किडनी और लीवर ठीक हो गया। अब पिरामिड ऊर्जा से उन्होंने 40,000 रोगियों को बिना दवाई ठीक किया। ये कीर्ति बेतेई जी का मतलब उनका कार्य कि उन्होंने इतने लोगों को ठीक किया। अब श्री विनय गर्ग जी हैं, इन्होंने नीलवो रेकी फूड कॉर्पोरेशन के बिजनेस हेड हैं। ये नीलवो रेकी फूड कॉर्पोरेशन के बिजनेस हेड हैं। इनका कहना है कि पिरामिड के नीचे ध्यान करने से या थोड़ी देर विश्राम करने से ही शरीर में ऊर्जा केंद्र संतुलित हो जाते हैं। पिरामिड थेरेपी एक अति उत्तम उपाय है और सेल्फ चिकित्सा के लिए अत्यंत प्रभावशाली यंत्र है। यह कोई जादू नहीं, ये एक विज्ञान है। पिरामिड जो है वो शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। तो इस प्रकार उन्होंने पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग किया। अब हम जानेंगे कि विभिन्न डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड होते हैं। जैसे पिरामिड कैप टोपी के रूप में होता है, हम ध्यान के समय पहन करके ध्यान कर सकते हैं। वाटर पिरामिड होता है, हम पिरामिड को पानी के ऊपर रख करके उसको चार्ज कर सकते हैं, जिससे पूरा पानी चार्ज हो जाता है। अगर हम वो पानी पीते हैं तो हमारे अंदर सात्विकता बढ़ती है, हमारी हीलिंग होती है, तो वो पिरामिड वाटर होता है। नी कैप आता है, जिसको अगर घुटने में दर्द है तो वो पिरामिड अपने घुटने पे बांध सकता है। आई पिरामिड आता है, जिसको आंखों में नंबर है, वो चश्मा लगा के फिर चश्मे के ऊपर वो लगा के मेडिटेट करते, उसके आंखों का नंबर डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है और धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फ्रूट पिरामिड है, तो फलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर आप पिरामिड रख सकते हो। बेड पिरामिड है, हमारे बेड पे भी पिरामिड लगा हुआ है, मैंने भी पिरामिड लगवाया हुआ है अपने बेड के ऊपर। वहां आप सो सकते हो, ध्यान कर सकते हो, बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार पिरामिड का बहुत सारा उपयोग है। अब पिरामिड का कैसे निर्माण करते हैं, आप घर में भी पिरामिड बना सकते हो, उसका एक फॉर्मूला है, उसके आधार पे पिरामिड निर्माण के लिए उसका बेस पता होना चाहिए, साइड और हाइट। तब साइड और हाइट पता होगा तो आप उसका किंग्स चेंबर निकाल सकते हो। जैसे उसका फॉर्मूला है कि साइड निकालने के लिए जो जितना आधार है जो आपने लिया, उसको उस आधार को 0.951 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो साइड निकल जाएगा। और हाइट निकालने के लिए जितना आधार आपने बेस लिया है, जो भी लिया है, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जो भी आप आधार लिया, उस आधार को 0.636 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उसका हाइट निकल जाएगा। और
जो किंग्स चेम्बर है उसकी हाइट निकालने के लिए जो आपने हाइट निकाला उसमें 1/3 से डिवाइड कर दो, तो वो साइकस मतलब किंग्स चेम्बर निकल जाएगा। इस प्रकार से अगर हम पिरामिड आधार को मतलब इस फॉर्मूले पे लेते हैं तो पिरामिड का जो कोण है वो अपने आप 51 डिग्री 52 इंच हो जाता है। तो इस प्रकार आप पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं। और पिरामिड किसी भी सामग्री से बनाया जा सकता है। आप पेपर से बना लो, कूट से, गत्ते से बना लो, किसी चीज से भी बना लो, लकड़ी से बना लो, वुडन पिरामिड बना लो, जैसे भी आप पिरामिड के ऊपर जो कोन होता है उसमें आप क्रिस्टल भी लगा सकते हो। तो ये हुआ। और पिरामिड का उपयोग सबसे ज्यादा पत्री सर ने ध्यान के लिए दिया कि पिरामिड के नीचे बैठ करके हम ध्यान करते हैं, उसको बोला जाता है पिरामिड ध्यान। और पिरामिड के नीचे अगर हम बैठ के ध्यान करते हैं तो हम बहुत जल्दी विचार शून्य स्थिति में पहुंचते हैं, मन शांत होता है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पिरामिड ध्यान से मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में बनने लग इसका मात्रा बढ़ जाता है, बनने का मात्रा। और ये जो हार्मोन है ये तनाव, कैंसर और बुढ़ापे का प्रतिरोधक है। इस हार्मोन से मस्तिष्क का दायां भाग क्रियाशील हो जाता है। देखिए कितना फायदा है पिरामिड का। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से असीम शांति और आनंद मिलता है। वजनहीनता का अनुभव मतलब ऐसे लगेगा कि मेरे शरीर का कोई वजन ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी जो ऊर्जा शरीर है वहां ऊर्जा जाती है। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो बाहर निकल जाता है, इतनी ऊर्जा आती है। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर जब बाहर निकलेगा तो आपको वेटलेसनेस की फीलिंग होगी, वजनहीनता की, हमारे शरीर का कोई वजन ही नहीं है, ये महसूस होगा। अब शरीर में ऊर्जा की तरंगों से आपको कहीं कहीं ये लगेगा कि इचिंग हो रहा है, कहीं कहीं कुछ सेंसेशन महसूस होगा। ये सब ऊर्जा आ रहा है, इसका आपको अनुभव हो, मतलब ये उसका एक्सपीरियंसेस है कि अगर आपको झुंझलाहट हो रही है, सॉरी, अगर आपको बॉडी में सेंसेशन चींटियां काटने जैसा अनुभव हो रहा है तो समझ जाओ कि आपको आपके अंदर ऊर्जा आ रही है। विभिन्न रंग या आकार दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाओ कि ऊर्जा आ रही है। शरीर का थकान जल्दी दूर हो जाता है और शरीर में नई ऊर्जा होती है। इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ हो जाती है पिरामिड के नीचे ध्यान करने से और जटिल समस्याओं का समाधान मिल जाता है। मन तनाव से मुक्त हो जाता है। ये सब पिरामिड ध्यान के अनुभव है। अब पिरामिड के अंदर अगर कोई रोगी है, किसी का शरीर स्वस्थ नहीं है, तो पिरामिड के अंदर बैठ करके ध्यान करने से वो जल्दी स्वस्थ हो जाता है। अगर विद्यार्थी भी पिरामिड का उपयोग करेंगे तो उनकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, पढ़ाई में उनका मन लगेगा और उनको अच्छे नंबर आएंगे। पिरामिड के नीचे बैठ करके पढ़ाई करने से अद्भुत लाभ होते हैं। अब पौधे के ऊपर भी अगर पिरामिड रख दिया जाए तो पौधे जो खराब हो रहे हैं या जिनमें फल फूल नहीं आ रहे हैं उनके वो भी ऊर्जान्वित हो जाते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए पौधे और या फिर लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब भी आप पिरामिड के नीचे रख सकते हो। कहते हैं कि जिससे सेविंग किया जाता है वो रेजर अगर पिरामिड के अंदर रख दिया जाए तो उसका ब्लेड बहुत शार्प हो जाता है। तो ये सब फायदे हैं पिरामिड का। गौशाला में भी आप जहाँ पे जानवर रहते हैं वहां पे भी आप पिरामिड लगा सकते हो, बगीचे में पिरामिड लगा सकते हो, जहाँ पे पशु पक्षी है वहां पे पिरामिड लगा सकते हो, रसोई घर में पिरामिड लगा सकते हो। इस तरह से आप अगर इस तरह से अगर आप पिरामिड का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम और धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। यस मास्टर, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं मैम से।
थैंक यू मैम। मैम आपने जो कैलकुलेशन बताया ना 0.59, वो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार बताएंगे फिर से? हाँ, वो मैं क्लिक करके ग्रुप इसमें भेज दूंगी मैम को, तो आप देख लीजिएगा, वो फॉर्मूला है। ओके। और 51 वो मैं डिग्री भेज 42 दूंगी। इंच, ऐसा कुछ बोले ना? किंग चैम्बर्स 52। का, किंग वो चैम्बर्स हाइट का। का मैंने बताया कि जो आधार लेंगे साइड के लिए, जो आधार लेंगे, आधार में 0.951 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हाइट के लिए आधार में 0.636 से मल्टीप्लाई करेंगे, और शाही कक्ष के लिए, किंग्स चेम्बर के लिए हाइट में 1/3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब हाइट जो हाइट आया उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। मैम पूरा यस तो नहीं मास्टर। समझ, आप भेजेंगे तो समझ में आएगा शायद। हाँ, मैं फोटो क्लिक करके भेज दूंगी आपको। यस मास्टर, कोई और, कुछ किसी का कोई और सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए मास्टर। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। यस मास्टर। कि किसी का कोई सवाल नहीं है तो अब मैं लीव करती हूँ। थैंक यू मास्टर। थैंक यू। थैंक यू।